सभी विधि के विद्यार्थियों का ई लेक्चर में पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश खटवानी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भिलवाड़ा से सभी विधि के विद्यार्थियों को लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक टू टॉपिक हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें समझा है। जो कल हमारा टॉपिक चल रहा था वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, उससे आगे आज हम चलेंगे। कल मैंने आपको समझाया कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया क्या होता है। एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको कुछ स्पिन वर्सेस ब्रेकर के, पद्मा दुग्ग नायक के। आज हम वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया जो टॉपिक है उसके एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि सम्मत कार्य से क्षति नहीं होती है, इस नियम की परिसीमाओं को बताइए। या वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया क्या होता है इसे समझाइए और इसके तत्वों के बारे में विस्तार से बताइए। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया एक टर्म है और एक साइंटिफिक नॉट फिट इंजूरिया दूसरा टर्म है। दोनों सम्मति से टर्म है, बट इनको हम अलग अलग तरह से आज एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके जो तत्व हैं वो इस प्रकार है। पहला, जिस कृत्य से क्षति होती है वह कृत्य अवैधानिक नहीं होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के कृत्य से क्षति हो रही है उसका वह कृत्य अवैधानिक नहीं होना चाहिए। वह कृत्य कैसा होना चाहिए? उसका वैधानिक, लीगली। अगर आप किसी को इलीगल कार्य करने के लिए कहोगे तो विधि की दृष्टि में आप ऑलरेडी पनिशेबल हो, आपको ऑलरेडी इसकी सजा मिलेगी। सिंपल है। और यदि आप किसी को ऐसा कृत्य करने के लिए कहोगे जो अवैधानिक है, जो पूर्ण रूप से वैधानिक है, विधि के अंतर्गत है, तो वो जो रूल है, वो जो कंटेंट है, वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया में कवर होगा। तभी उसको उसका बेनिफिट्स मिल पाएगा, अन्यथा उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि विधि ये कहती है कि आपको विधि के अनुसार आचरण करना है। विधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो इल्लीगल हो, विधि द्वारा निषिद्ध हो। कोई ऐसा आप कार्य कर रहे हो जो विधि द्वारा निषिद्ध है, तो विधि उसके लिए क्या करेगी? आपको सजा देगी और पनिशमेंट देगी। तो आपके सब कार्य क्या होने चाहिए? वैधानिक होने चाहिए। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है सम्मति। कल हमने ये पढ़ा कि सम्मति क्या होती है। जब कोई बात एक ही भाव, एक ही मत, एक ही विचार से कही जाती है और समझी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सम्मति। अब सम्मति जो होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसा कि कल हमने बताया आपको, सम्मति एकदम स्वतंत्र, फ्रीडम होनी चाहिए। उत्पीड़न, दबाव, अनुचित प्रभाव, अंडर प्रेशर, लोभ, प्रलोभन, भय, अनुचित तरीके से, मिथ्यापूर्ण तरीके से यदि कोई अनुमति लेता है तो वो अनुमति या सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं कहलाएगी। वो एकदम फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एकदम स्वैच्छिक विचारों वाली फ्री कंसेंट, जिसमें इन तत्वों का नहीं होना आवश्यक है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि यदि ऐसी सम्मति होगी तो सम्मति क्या होगी? स्वतंत्र सम्मति न होकर दबाव में ली गई सम्मति होगी। और यदि ऐसी सम्मति यदि दबाव में ली गई है तो नेचुरल है, उसके लिए आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी और सामने वाले व्यक्ति को उसके लिए दायी या दोषी ठहराया जाएगा। तो सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था आर वर्सेस विलियम्स का। सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके लिए जो सबसे अच्छा और लीडिंग केस था वो उसका नाम है आर वर्सेस विलियम्स, आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, सम्मति देने वाला वयस्क होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? सम्मति हमेशा वयस्क द्वारा दी जानी चाहिए। यदि वह अवयस्क है, कृचित है, तो उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स को सम्मति देंगे।
लेकिन यदि वो वयस्क है तो उसकी सम्मति वहाँ वैलिड होगी, क्योंकि वयस्क व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने कार्यों का कर्तव्य बोध और परिणाम जो भी होता है उसको सोचने समझने की वह शक्ति रखता है। कानून की दृष्टि में जो व्यक्ति वयस्क है यानी 18 साल से ऊपर है, वो अपने कार्य और उसके परिणाम को जानने में और सोचने में समर्थ होता है, इसलिए उसके द्वारा दी गई जो सम्मति है वो वैलिड होगी। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, वयस्क वाला बहुत ही अच्छा एक लीडिंग केस था। मोदी भी वैसे धर्मदास घोष, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, और वयस्कता अधिनियम में भी बताया गया है कि 18 साल से ऊपर जो व्यक्ति होता है वो वयस्क होता है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, यह कहावत सहमति पर आधारित है न कि ज्ञान पर, यानी साइंटिटी नॉट फिट इंजूरिया जो मैंने आपको कहा वो क्या होता है। देखो, किसी को खतरे का ज्ञान मात्र होना, किसी को खतरे का ज्ञान मात्र होना उसकी सम्मति नहीं मानी चाहिए। जैसे ए ने बी को हायर किया कि आप चलिए मुझे यहाँ पर ये काम करना है। उसने कहा सर बताइए आपके यहाँ क्या काम करना है। ए ने बी को कहा कि जो काम है बहुत खतरनाक है, ऊपर से क्रेन चलती रहती है, पत्थरों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती है, और नीचे आपको पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करके अपने आप को बचाना भी है और काम भी करना है। उसने कहा ठीक है सर, कितना पे करोगे? खतरनाक काम है इसलिए मैं आपको पर डे का 2000 पे करूँगा। वो गरीब व्यक्ति, उसको लगा कि अगर मैं कहीं और मजदूरी करने जाता तो मुझे 300 रुपये मिलते हैं, यहाँ मुझे 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसने अपनी तरफ से सम्मति दे दी। वो काम करने गया, सुबह से लेकर दिन तक इजी गोइंग वो काम करता रहा, लेकिन जब शाम को समय होने वाला था तो अचानक क्रेन में से एक पत्थर फिसला, गिरा, दुर्भाग्यवशपूर्ण वो पत्थर उस व्यक्ति पर लगा और वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट इंजर हो गया, मर गया, जो भी है। तो उस व्यक्ति के परिवार वालों ने क्लेम मांगा, तो उस मालिक ने ए ने कहा कि मैंने तो पहले ही सम्मति मांगी थी कि कार्य खतरनाक है, आप अपनी सम्मति देना चाहो तो दे दीजिए। तो खतरे का ज्ञान मात्र होने सम्मति नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि आपने ये तो बताया कार्य खतरनाक है, लेकिन आपको उसके लिए उचित सावधानी, उचित साधन, उचित सतर्कता, उचित कार्य भी करना चाहिए था। उस मजदूर को ये कहना चाहिए था कि जैसे क्रेन यहाँ से वहाँ पत्थर ले हुए तो आप वहाँ से हट जाओ। क्रेन वाले को नीचे कोई संदेश भेजना चाहिए था। मजदूर को ऐसे साधन प्रोवाइड कराने चाहिए जिससे उसकी सेफ्टी हो सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, हिंदुस्तान जिंक, BCW, बहुत सारी सीमेंट्स की फैक्ट्री है, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पर उत्पाद पैदा होते हैं, तो बहुत खतरनाक काम होते हैं। उनसे निकलने वाली जो गैसें होती है या उनसे निकलने वाला जो मिश्रण होता है वो शरीर को नुकसान पहुँचाता है। तो उसके लिए फैक्ट्रीज क्या करती है, अपने कर्मचारी को, अपने मजदूरों को, अपने लोगों को वो एक अच्छा किट प्रदान करती है, अच्छे साधन प्रदान करती है ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। देखिए, एक सिंपल सी बात ये है, आप कहीं भी किसी भी खतरे वाले स्थान पर यदि आप जा रहे हो तो आपकी जो सेफ्टी का जो दायित्व होगा वो किसका होगा? वो सामने उस फैक्ट्री का होगा कि आपको कैसे अच्छे साधन उपलब्ध करा दिए और कैसे आपको उन हानियों से बचने के लिए आपको प्रोटेक्ट करें। तो खतरे का ज्ञान मात्र होना सहमति नहीं है, इसके लिए आपको पूरा सेफ्टी और पूरा जो भी उचित संसाधन है उसका आपको यूज़ करना होगा, ठीक है ना। किसी वादी को ज्ञान था या वादी ये जानता था कि खतरा है, या खतरे का केवल ज्ञान मात्र होना उसकी सम्मति नहीं है जब तक आप उसको वो सब चीज़ें स्पष्ट रूप से बता नहीं दो और स्पष्ट रूप से उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करो। इसका फेमस केस आपको मैंने उस दिन बताया था, वो केस था स्मिथ वर्सेस ड्रेकर। एक इसका बहुत अच्छा केस वो भी है, डैन वर्सेस हैमिल्टन, बहुत ही अच्छा केस है। एक औरत थी, रात का समय था, पड़ोसी उसका वहाँ से जा रहा था। औरत ने कहा कि आप तो मेरे पड़ोस में रहते हैं, प्लीज़ आप मुझे लिफ्ट देंगे। पड़ोसी ने उस समय शराब पी रखी थी। औरत के पास उसमें बैठने के अलावा कोई चारा भी नहीं था क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी, एरिया सेफ नहीं था। तो उसके पड़ोसी ने कहा आपको अगर बैठने में कोई दिक्कत नहीं तो आप बैठिए। पड़ोसी ने शराब पी रखी थी, शराब में उसने गाड़ी
चलाई। अब शराब में आपका कॉन्शियस काम करता नहीं है और आप जानते हो कि किस तरह से आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते समय आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, बहुत सारे रूल्स है, बट उसने गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाते समय उसका असावधानी से वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उसको भी चोट आई और पड़ोसी को भी चोट आई। तो पड़ोसी को जब चोट आई तो पड़ोसी ने उसके लिए क्लेम किया कि आपको मुझे पे देना पड़ेगा क्योंकि आपके कारण मुझे इतना नुकसान हुआ। तो उसने कहा भैया मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने ड्रिंक कर रखा है, आपको मैंने तो कहा नहीं, आपने मुझसे लिफ्ट मांगी, अब इसमें गलती किसकी है? कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा देखिए इसमें गलती किसकी है या किसकी नहीं है ये बात अलग है, लेकिन शराब पी के गाड़ी चलाना एक अपराध है, विधि के विरुद्ध है। और आपने यदि उस महिला को गाड़ी में बिठाया है तो वो महिला ये नहीं चाहेगी आप मेरा एक्सीडेंट करो, वो महिला तो ये चाहेगी मैं सेफ्टी से घर पहुँचूँ। लेकिन आपकी लापरवाही से, आपके अविधि कृत्य से, आपका शराब पीने से उस महिला को चोट हुई तो आपको उसकी रेमेडी देनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंटेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।